Hello, Bachcho. Let's read our question, and that is C peptide of human insulin is, and the options are a part of mature insulin molecule responsible for formation of disulfide bridges, removed during maturation of proinsulin to insulin, responsible for its biological activity. हमें यहाँ ये बताना है कि ये जो सी पेप्टाइड है ह्यूमन इंसुलिन में ये क्या है। सो सी पेप्टाइड ये जो टर्म हमने दिया है ना ये बेसिकली कनेक्टिंग पेप्टाइड है और इसी को ही हम क्या कह देते हैं सी पेप्टाइड भी कह देते हैं। यू कैन इफ यू कैन रिमेम्बर कि सी का फुल फॉर्म क्या है तो आपको याद रहेगा कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज हम एक कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और ये पेप्टाइड क्या है ये एक शॉर्ट सीक्वेंस है। इट इज अ शॉर्ट कनेक्टिंग सीक्वेंस ऑफ 31 अमीनो एसिड्स। यहाँ पे कितने अमीनो एसिड्स हैं 31 अमीनो एसिड्स हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक रोल ये है कि ये इंसुलिन की दो चेन को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स द व्हाट यू कैन राइट हियर इज इट कनेक्ट्स द ए एंड बी चेन ऑफ प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल। चेन ऑफ प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल। और होता क्या है टर्म ही आपको दिख रहा है प्रो मतलब फर्स्ट। यानी अगर हमें इंसुलिन मॉलिक्यूल चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलेगा प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल से मिलेगा। तो होता क्या है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ दिस प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल वी गेट द एक्चुअली इंसुलिन मॉलिक्यूल और वो हमें ऐसे मिलता है दैट यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग आफ्टर processing the C peptide will be removed. C peptide is removed। और जैसे ही C peptide removed होगा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं that it will leave behind a A and B chains together that bound together by disulfide bonds to constitute a insulin molecule। इसका मतलब ये है कि let's say कि ये हमारे पास A chain है और ये B chain। तो पहले ये सी पेप्टाइड से जुड़ी थी बट नाउ ये एक डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ गई लाइक दिस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है एक डाइसल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट हो गया जिसकी वजह से ये दोनों चेन्स जुड़ी हैं लेकिन ये कब होगा जब प्रोसेसिंग। तो अभी आप अपना ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दैट योर करेक्ट ऑप्शन इज एक्चुअली ऑप्शन सी दैट इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन क्योंकि ये प्रोसेसिंग के दौरान होता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है तो इट इज वेरी सिंपल दैट इट इज अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल। नो मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल तो प्रोसेस होने के बाद मिलता है और ये उससे पहले प्रेजेंस है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस नो प्रोसेसिंग के दौरान ये रिमूव होता है इसलिए डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं ना कि ये रिस्पॉन्सिबल है बनने के लिए। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली नॉट क्योंकि ये तो प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और इंसुलिन मॉलिक्यूल में तो है ही नहीं जो एक्चुअली एक्टिविटी शो करता है। So that is why option C is correct. I hope this will help you. Thank you.